अच्छा, ये CMS टूल है। अब इसके लेफ्ट साइड में देखें, ये वैसे तो इसमें बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन हमारे जो काम का है अभी वो है, एक तो है डोमेन ओवरव्यू। इस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ना कोई भी डोमेन डालेंगे ना, जैसे मैं आपकी दिखाती हूँ। इस तरह से हमने कोई भी डोमेन डाल के इसको सर्च किया, सर्च पे लगाएंगे ना, तो ये हमें ना डोमेन का पूरा सारा कुछ निकाल के दे देगी। अब देखें, आपकी डोमेन न्यू है। आपकी न्यू है क्या डोमेन, ये वेबसाइट हाँ, आपकी? मेरे बिल्कुल ख्याल न्यू है। से कुछ कितना टाइम हो गया? 1 मंथ 1 मंथ हुआ है। हाँ, तो देखें इसमें ना इसका कोई भी अथॉरिटी स्कोर नहीं बता रही है, इसमें कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, पेड ट्रैफिक भी नहीं बता रही, बैकलिंक्स भी नहीं बता रही। मतलब सब चीज़ें खाली खाली ना, कुछ भी नहीं। अभी एक तो न्यू भी है ये। और अगर हम और कोई शायद देखें ना, अगर देखें, मैं आपको और कुछ निकाल के दिखाती हूँ। हम्म, अब ये देखें, ये एक साइड है ना, शूज़ की है ये साइड, सही है। अब इसका हम अगर लिंक यहाँ से कॉपी करें और हम इसको अगर यहाँ पे डोमेन में डालते हैं और इसको सर्च करें, हो गया। यार, ये क्या मसला है टूल को। तो ये देखें, अब इस डोमेन का देखें आप, इसका अथॉरिटी स्कोर कितना है? 38। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी बता रही है? 200.4 की। इसकी पेड ट्रैफिक कितनी है? और बैकलिंक्स इसके कितने लगे हुए हैं? बैकलिंक्स के बारे में आपको पता है? नहीं, मुझे ये क्या चीज़ है? बैकलिंक्स भी ना अपनी साइट पर लगाते हैं। वो ऐसे होता है कि आपकी जैसे साइट की जिस चीज़ से रिलेटेड है ना, अगर आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है साइट, तो आपकी हम्म। जो आर्टिकल लिखती होंगी ना, आर्टिकल जैसे हर चीज़ पे लिखते हैं ना, जो ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं जो आर्टिकल्स लिखती हैं, तो वो जैसे जो हम्म। आर्टिकल्स ट्रैवलिंग पे आर्टिकल्स लिखती होंगी ना, और जो हाई मतलब अच्छी वेबसाइट होंगी, देखें आप इसकी ऑर्गेनिक की ट्रैफिक कितनी है, कि इसकी पेड ट्रैफिक कितनी कम है और ऑर्गेनिक कितनी है। तो इस टाइप की जो साइट्स होती है ना, अब ये शूज़ वाली साइड है। इस तरह से अगर होगी कोई ब्लॉगिंग की ट्रैवल वाली साइट, तो उसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं ना, तो उस आर्टिकल्स के जो बीच में ना क्या होता है कि आप अपना लिंक लगवाते हैं, जो उन आर्टिकल्स के वर्ड्स होते हैं ना उनके बीच में लगवाते हैं। और कोई ऐसा आपकी अगर है, फॉर एग्जांपल दुबई की है, डेजर्ट सफारी की है साइड, तो इस टाइप से जो हम्म। आपके आपके रिलेटेड जो आपको लगेगा कि मुझे इस आर्टिकल में लगवाना है और इस आर्टिकल के इस वर्ड में लगवाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि मुझे बैकलिंक्स लगवा। अब ऐसी साइड ना बैकलिंक्स लगाती हैं अपनी साइड में, और वो क्या करती हैं, वो पेमेंट लेती हैं। मतलब जैसे कम से कम $10 होता है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी साइड होगी ना, उसके उतने ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इस तरह से क्या करती हैं कि आपका लिंक ना उन वर्ड्स में, अब जैसे आधा आर्टिकल या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उसमें जब नीचे रीड मोर का होगा ना, तो रीड मोर पे हम्म। क्या होगा कि वो उस रीड मोर वर्ड पे ना उसमें लिंक लगता है। वो रीड मोर दिखता वर्ड है, लेकिन उसमें बैक पर आपका लिंक लगा होता है। वो उसमें ऐसे इंसर्ट करते हैं कि वो लिंक होता है, लेकिन वो ऊपर से वर्ड नजर आता है। तो वो जो रीड मोर पे जो भी क्लिक करेगा ना, तो वो डायरेक्ट आपकी साइट पर चला जाएगा।
इस तरह से वो उसके थ्रू मतलब आपकी साइट पे जाते हैं। तो इस तरह से ना आपको एक लिंक मिल जाता है, मतलब वो ऐसे समझे कि आपकी अगर न्यू साइट है तो उसको सपोर्ट मिलती है। अब वो अच्छी साइट होती है ना, उसकी ट्रैफिक होती है, तो वो जैसे आपको सपोर्ट करती है, फिर इस तरह से आपके हम्म लिंक ज़्यादा होते जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपकी साइट ना ऑर्गेनिकली रैंक करने लगती है। जैसे ऐसे समझे सहारा मिल जाता है। तो ये बैकलिंक्स होते हम्म हैं, आर्टिकल्स में लगवाते हैं साइट्स के। ये अब ये देखें, इनके इतने ये लगे हुए हैं। अब ये इसकी सारी देखेंगे, अब इसकी सारा डेटा शो कर रही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ना। अब ये पेड ट्रैफिक है, ये ऑरेंज वाला साइन, और ये ब्लू वाला ऑर्गेनिक। अब ये अगर हम देखें यहाँ से, जनवरी का भी बता रही है सारी हम्म डिटेल ना, कि पेड ट्रैफिक कितनी थी, ऑर्गेनिक कितनी थी। ये सारा जितना जितना मई में, फिर 2022 का मार्च का, मई का, ये सारा डेटा इस तरह से इसका निकाल के दे रही है। हम्म और ये इसके, अब इसकी टोटल ट्रैफिक कितनी है, अब इसकी ट्रैफिक जो है कहाँ से आ रही है ना। अब सबसे ज़्यादा देखें, इसकी हम्म ट्रैफिक आ रही है पाकिस्तान से 98%। ये शायद पाकिस्तानी साइड होगी कोई, जो भी पाकिस्तानी इतनी ट्रैफिक। हम्म तो ये देखें पाकिस्तान से इतनी ट्रैफिक आ रही है, और इनके कीवर्ड्स इतने जो है वो पाकिस्तान से रैंक कर रहे हैं। अब जो है इंडिया की इतनी ट्रैफिक आ रही है, ये सारी कंट्रीज का जो है वो बता रही है कि किस किस जगह से कितनी कितनी ट्रैफिक इनको मिल रही है। अब ये कीवर्ड भी हैं, ये देखें, कीवर्ड भी सारे शो कर रही है कि किस किस कीवर्ड पे किस किस टाइम इनकी इनको कितनी कितनी ट्रैफिक मिली है। सारा डेटा कीवर्ड्स का बता रही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा नीचे करें, तो ये देखें टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड, इनके जो कीवर्ड है ना वो भी सारे बता रही है। देख रहे हैं, ये हम अभी इसको व्यू डिटेल करते हैं तो ये और इसके खुल जाएंगे। अब ये इनके कीवर्ड है, इसका इंटेंट भी बता रही है इसकी। अब ये इस कीवर्ड पे पोजीशन 1 पे रही है ये साइड। इस कीवर्ड का ये वॉल्यूम था, ये सीपीसी था, इससे इनको इतनी ट्रैफिक मिली है। हम्म अब इसके, अब ये पाक व्हील्स देखें, ये इसकी इंटेंट ये है कीवर्ड का। आई फॉर इंफॉर्मेशनल है, और ये सारा इंटेंट है। अब ये इस पे 10 पोजीशन पे रही है इस कीवर्ड पे, लेकिन इन दोनों कीवर्ड से इनकी फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इस तरह से सारा ये इसका डिटेल ही बता रही है, इस कीवर्ड का सीपीसी 0 है। इस तरह से अगर हम और नीचे जाएं, तो ये हमें और डिटेल्स दे रहा है। कॉम्पिटिटर्स, अब इस साइट के कॉम्पिटिटर्स देखें, वो तक भी हमें बता रही है कि इस साइट के ये कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये कीवर्ड्स भी इनके शो कर रही है। अभी हम इसको अगर क्लिक करेंगे ना, तो हमें ये कॉम्पिटिटर्स की सारी डिटेल देगी कि वो कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और ये बैकलिंक्स भी हमें दिखा रही है कि इन्होंने किस किस साइट पर बैकलिंक्स लगवाए हैं। देखें ये हम्म। फॉलो, अच्छा अच्छा, बैकलिंक। जी, मैं भी मतलब किसी की वेबसाइट चेक करूंगा तो वो उसका भी सब कुछ शो करेगी इधर, हाँ शो करेगा ऐसे उसका। ही। उसका अभी अगर उसका होगा, अच्छी साइड होगी, जैसे इसका सारा डेटा आ रहा है ना, तो हम्म अगर आपकी जैसी साइड होगी, न्यू होगी, उसमें कुछ नहीं होगा तो वैसे ही शो करेगी। लेकिन उसका अगर ये सारा कुछ आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, आपका कोई वैसे तो जैसे इसके हम्म कॉम्पिटिटर दिखा रही है, वैसे तो ये अपनी तरफ से भी दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला, आप उसकी साइड डालेंगे तो उसकी भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये फॉलो लिंक्स जो बैक लिंक्स लगवाते हैं ना, वो डू फॉलो लिंक्स लगवाते हैं। अनफॉलो मतलब जो ऐसे समझे कि जो काम कर रहे होते हैं, एक होते हैं अनफॉलो भी लगवाते हैं, वो सस्ते में लगते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है कि जब वो काम नहीं कर रहे हो आपके, मतलब वो काम वर्किंग नहीं करेंगे। तो ये सारे फॉलो हैं, ऐसे अनफॉलो भी लिंक्स लगते हैं। जिनको नहीं पता होता ना, तो वो फिर अनफॉलो करके सस्ते लगवा लेते हैं, तो फिर वो उनके बेकार होते हैं, वो नहीं फिर उनके वर्क करते। ये भी वही साइट्स शो कर रही हैं कि किन किन साइट्स पे इनके लगे हुए हैं। हम्म। एक मिनट जरा, अगर हम इसको खोलें तो ये क्या चीज़ है।
ये पेजेस दिखा रहा है कि पेजेस मतलब लैंडिंग पेज दिखा रहा है कि आईडीए के लिए ना, इससे रिलेटेड और इस तरह के जो है वो, मतलब आईडीए के लिए दिखा रहा है कि किस तरह के बनवा सकते हैं। ये तो इस साइट का है ना। अब इनके शूज, इनकी कलेक्शन ज्यादा है हम्म। ना, इनकी हर चीज की अलग अलग कलेक्शन है। तो ये शो कर रहा है ये सारे इनसे रिलेटेड। अब ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब कॉम्पिटिटर्स की जो है ना, कॉम्पिटिटर्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कॉम्पिटिटर की साइट खुल गई, उसकी पूरी खुल गई, उसका पूरा डेटा आ गया। इन किसकी भी हम्म। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक नहीं है, इसके देखें कितने बैकलिंक्स लगे हैं। अब इसकी भी सारी डिटेल उसने दे दी आपके मतलब उसके कॉम्पिटिटर की, कि उसकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, क्या सीपीसी है, क्या सर्च वॉल्यूम है कीवर्ड्स का, ये सारा कुछ ये देखें। इस कीवर्ड के साथ वो कौन सी पोजीशन पर रहा है, 2 पर रहा है, इससे 19 पर रहा है, इससे 8 पर, इस अच्छा, जो हमारे कंप्यूटर ने जो कीवर्ड लगाए हुए हैं वो भी शो हो जाएंगे? हाँ वो भी शो हो जाएंगे। कीवर्ड बाय इंटेंट, एक मिनट में देखूं कि कहाँ होते हैं। ये देखें, उसके खोले ना हमने, ये आ गए इसके सारे हम्म। कीवर्ड। ऑर्गेनिक सर्च पोजीशन, ये इसके कीवर्ड है। अब ये पूरी डिटेल आ रही है, पोजीशन भी आ रही है, और ये इसका वॉल्यूम भी आ रहा है, और सीपीसी भी बता रहा है 0। इन सारे कीवर्ड का 0 सीपीसी। एक मिनट, खेलना है, खेलो। ईमान हट जाओ, खेलने दो। हाँ तो ये उसके देना, उसके सारे कीवर्ड आ गए आपके कॉम्पिटिटर की, उसके कॉम्पिटिटर के। ठीक है। समझ आ गया डोमेन ओवरव्यू हमने कैसे करना है। हाँ हाँ, समझ आ गई। आपने कोई भी डोमेन डाली, उसकी सारी चीजें भी आ गई हैं, और ये टॉप कीवर्ड्स, टॉप कीवर्ड्स आएगा ऑर्गेनिक, इसके पेड आएगा, ऑर्गेनिक जो भी आएगा उस पे हमने जब व्यू करेंगे तो फिर वो हमें उसके कीवर्ड वगैरह भी सारा कुछ दिखा देगा निकाल के। ये भी दिखा रहा है। ऐसे हमने इसका डोमेन ओवरव्यू करना है। ये दो चीजें मेन हमारे अभी काम की है, वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी फिलहाल हमारे काम की यही है। डोमेन ओवरव्यू इसका ऐसे करते हैं। और कीवर्ड, अगर हमें कीवर्ड पे काम करना है तो फिर हम कीवर्ड पे कैसे करेंगे। अच्छा, वैसे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे तो वो इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वो एसईओ से रिलेटेड है, लेकिन मैं मुझे हम्म। याद आ गई तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि एक चीज़ होती है एसईओ एनालिसिस। यहाँ पे आप लिखेंगे हम्म, ये एसईओ एनालाइजर है ना। हेलो। जी जी। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैसेंजर वो, स्टॉप हो गई, ठीक। नहीं वो थोड़ा टाइम ले रहा है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है।
अच्छा, एसईओ एनालाइजर हमने खोला। हम्म। अब हम यहाँ पे ना अभी मैं आप ही की साइट को एग्जाम्पल बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे कोई साइट डालेंगे ना। ई भी है ना, पीई है ना। बेस्ट, नहीं, बेस्ट दुबई लैंडस्केप डॉट कॉम, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी हम यहाँ पे साइट डाल के ना इसको रिव्यू करेंगे। ये ना बड़े सीक्रेट होते हैं, पता है, ये चीजें बताते नहीं है सिखाने वाले। ये जो मैं आपको अच्छा। चीजें, कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं 2 ढाई सालों में। हमें कोर्सेज में ये नहीं चीजें बताई गई थी। ये चीजें बाद बाद में सीखते हैं। अब ये, अच्छा, ये फिलहाल जो है वो, पता नहीं इसको अच्छा, क्या मैंने बोल। आपको एक वेबसाइट भेजी है व्हाट्सएप पे, मेरे ख्याल से चेक कर लें, ये तो नहीं हुआ ना? अच्छा, बताती हूँ ये। अच्छा, इस इसका ये है कि ये ना ऐसे यहाँ पे साइट डाल के इसको यहाँ से रिव्यू करेंगे ना, तो ये थोड़ा हम्म। टाइम लेगी। उसके बाद ये लोड होगी। उसके बाद ना ये पूरी वेबसाइट की एक उस वेबसाइट की क्या क्या उसके अंदर कीवर्ड हैं, क्या कंटेंट है, सारी कुछ जो है ना उसकी 5-6 पेजेस की रिपोर्ट बना के दे देगी। सामने भी शो करेगी। उसके बाद उसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा होगा। तो वहाँ पे जो है अगर डाउनलोड करेंगे तो वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी आ जाएगी। ऐसे क्लाइंट्स को सेंड कर देते हैं उसकी साइट की रिपोर्ट पूरी ना बना के, कि हमने रिपोर्ट आपकी साइट की बनाई है। तो क्लाइंट बेचारा समझता है कि इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके बनाई है। लेकिन ये सीक्रेट्स होते हैं जो बताने के नहीं होते। मगर नहीं, मैं बता देती हूँ कि भाई आप लोग का वो टाइम तो जो जिन्होंने है। जी। वो तो हमें, जिन्होंने ये मतलब काम करना, उन्हें उनके ये काम किया ना। हाँ, ये मेरे इससे रिलेटेड ले। लेकिन जैसे आप अपनी साइट का देख सकते हैं कि आपकी साइट में जो कीवर्ड क्या डले हुए हैं, तो वो आप अपने उसमें ऐड कॉपीज में वो यूज कर सकते हैं ना, रेलिवेंसी के लिए आपके इस तरह काम आ हम्म। सकती है। अच्छा। अच्छा मैडम, इधर एक वेबसाइट चेक कर रहा था, ये तो काफी पुरानी वेबसाइट है, कोई मेरे ख्याल से होगी 7-8 साल पुरानी होगी। वेबसाइट व्हाट्सएप पे मैंने भेजी है। 1 मिनट। कौन? 1 सेकेंड।
ये देखें, ये साइट, इसमें एड रन करते हैं ये। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, पहले करते थे। हेलो, पहले करते थे। अभी भी करवा रहे हैं, काफी एड रन करवा रहे हैं। इधर तो कुछ नहीं शो कर रही, ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक कुछ नहीं है। खैर फिर इनके कीवर्ड देखें पेड यूएई में ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 4 बता रहा है बस, 0 0 पेड ट्रैफिक। ऐड रन कर रहे हैं तो ये क्या रिजल्ट है ऐड का? ये देखें ना, यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है। उसकी दिखाई ना मैंने आपको। ये कीवर्ड है। ये पोजीशन। कीवर्ड है इनके सब। हाँ। ये कौन सी पोजीशन पे है? पोजीशन तो बहुत डाउन है। देखें, ये किसकी साइड है ये? ये मेरे भाई की है। भाई की है तो ऐड रन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनको रिजल्ट मिल रहे हैं कुछ अच्छे? देखें आप नहीं, इस, किससे करवा रहे हैं? खुद रन कर रहे हैं? मैंने खुद नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान से करवा रहे हैं। कीवर्ड, कीवर्ड ये डले हुए हैं सारे। और इनका सर्च वॉल्यूम देखें। सर्च वॉल्यूम मैंने कीवर्ड निकाले, उनका हाई है सर्च वॉल्यूम। ये देखें, इनका हम्म। कोई इतना खास नहीं है सर्च वॉल्यूम। मैं अभी दिखाती हूँ ना आपको। मैंने पहले आपसे पूछा, आपने शीट बना ली है, फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने भी निकाले थे, मैंने कहा टूल पता नहीं चले ना चले, तो उस वक्त चल रहा था ना, तो मैंने थोड़ा निकाल लिया था। बाकी इसमें कुछ खास नहीं ना शो कर रहा। कितने साल बता, 2 साल पुरानी बताई आपने? नहीं, ये तो 7 8 साल पुरानी है। तो 7 8 साल में कुछ तो ट्रैफिक आई होगी। मैं वही तो मैं हैरान। उनको भी तो पता होगा ना कि मतलब आ रही होगी, कुछ रिजल्ट आ रहे होंगे, कुछ क्लाइंट्स आ रहे होंगे, कोई कस्टमर आ रहे होंगे, उनको भी तो पता चल रहा होगा। तो यहाँ तो देखो ना आप। कस्टमर क्लाइंट्स बिल्कुल बस नॉर्मल से आ रहे हैं। क्या हो गया बेटा? हम्म। अब अगर अच्छा, इसको जरा हम,
आप लोग की साइड ना, जो आप लोग की साइड ना, मैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता रही हूँ, ताकि आप हम्म उस पे जो है ना गौर करें। कि आप देखें, ये चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। ये सबसे पहले आएगा ना, जिसको सर्विस चाहिए वो सबसे पहले आके सर्विस पे क्लिक करेगा। अब सर्विस पे क्लिक करने से आपकी सारी सर्विसेज जैसे आपकी आ रही थी ना अलग से, वैसे ओपन होनी हम्म चाहिए। अब देखें ये नहीं ओपन हो रही है ना, ये लोड होके यही पेज वापस आ रहा है। अच्छा, वो ऐसे आनी चाहिए सारी सर्विस। उसके बाद जो है ना, उस जिस सर्विस पे क्लिक करें ना, उसके लिए अलग से पेज होना चाहिए, कि उस पेज पे सिर्फ उसी सर्विस से रिलेटेड पिक्चर्स और कंटेंट हो, इस तरह से हो। अब ये कुछ भी मतलब नहीं, सर्विस में ना कुछ भी नहीं शो कर रहा। पोर्टफोलियो में क्या है? हम्म। क्योंकि पता है क्या होता है, कि जब भी तो मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, लेकिन हम इस पे प्रैक्टिकली मैं आपको करके ही बताऊंगी कि क्या होता है। कि अब ये सर्विसेज जैसे आपकी ओपन हो रही थी ना, सारी इस तरह से हो, तो फिर जो जो सर्विस है ना उसकी जब एक कैंपेन बने, तो जो सर्विस है ना उस, जैसे रेजिडेंशियल लैंडस्केप हम्म, सर्विसेज, इस तरह से उसमें जो एड ग्रुप बने, उस एड ग्रुप का वो नाम हो, और फिर उसी से रिलेटेड उसमें कीवर्ड हो। उसके बाद जब एड कॉपी उसकी बने ना, तो उसी से रिलेटेड उसकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हो। और बोलो, अभी काम कर रही हैं आप, जाइए। तो उसके बाद ना उसमें फाइनल यूआरएल आता है। आपने कैंपेन रन किए तो देखा होगा ना, एड हाँ कॉपी में फाइनल यूआरएल हाँ जो हाँ। आता है। जो फाइनल यूआरएल आता है ना, वो उस पेज का यूआरएल होगा। जब यहाँ पे हम रेजिडेंशियल पेज ओपन करेंगे लैंडस्केप सर्विसेज, तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा, वो पेज उस पेज का आ जाएगा। तो हम उसी एड ग्रुप का हम वही नाम रखेंगे, उसी टाइप, उसी के जो है वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी उसी से रिलेटेड होंगी, वो कीवर्ड भी उसी से रिलेटेड होंगे, और जो फाइनल यूआरएल होगा वो यहाँ पे जो उस पेज का आया होगा, हम वो फाइनल यूआरएल देंगे। फिर जो रेजिडेंशियल लैंडस्केप सर्विसेज जिसको चाहिए होंगी, जब वो उस पर क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्ट इस होम पेज पे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट उस पेज पे आएगा। और फिर इसी तरह से जो ठीक है। बाकी सर्विसेज सारी होंगी ना, तो उनके ऐसे ही अलग अलग एड ग्रुप बनेंगे, और उनका फाइनल यूआरएल वही होगा जो सर्विस के पेज का यूआरएल होगा। तो जो भी उस कीवर्ड से रिलेटेड, क्योंकि हम उसमें कीवर्ड भी वही डालेंगे जो उसके रेलिवेंट होंगे, तो जो उसी कीवर्ड पे आएगा, तो वो डायरेक्ट उसी पेज पे जाएगा। तो मतलब इस तरह से आके ना, फिर उसको, इसको बोलते हैं कि फ्रेंड, यूजर फ्रेंडली। अब इतनी देर ना कोई नहीं रुकेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, या इधर देखेगा वो छोड़ेगा, दूसरी पे चला जाएगा। इस तरह से हमें क्लिक्स भी पड़ गया, हमें पे भी गूगल को करना पड़ गया, लेकिन हमें कोई कन्वर्जन भी नहीं मिलेगी। अब वो डायरेक्ट उसी पेज पे आएगा, उधर से वहीं से कांटेक्ट आ रहा होगा, तो वो डायरेक्ट वहीं से उसको इजी हो जाएगा। ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इससे फिर ये होता है कि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इन चीज़ों से रिजल्ट अच्छा होता है कैंपेन का। तो ये कैंपेन ये देख लिया आपने, कि इसमें जो भी कुछ है इसकी पोजीशन, वो भी आप देख लें। ठीक है। हम्म, मैं और भी कोई आपको दिखा देती हूँ साइड ना। ये तो मैंने एक ही दिखाई ना, और किसी को चेक कर लेते हैं, आपको आइडिया और ज़्यादा हो जाएगा। कुछ और हम लिख लेते हैं। एक मिनट रुकिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक कीवर्ड है, हमने ये लिखा अगर, तो इसी साइट को हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये एसईओ इन्होंने ट्रेनिंग का अलग से दिया हुआ है ना टैब, हमने इसको ओपन किया तो ये देखिए एसईओ का आ गया सारा ना। ठीक है। देख रहे हैं, अब इसमें सारा आपको एसईओ का हम्म, दिख रहा है, दूसरी कोई चीज नहीं दिख रही इसमें ना। यहीं पे इनका चैट बॉक्स ओपन हो गया है,
और यहाँ पे देखें ये एसईओ से ही रिलेटेड सारा कुछ है। देख रहे हैं ये बटन बड़ा सा इन्होंने एनरोल का लगा दिया है। हाँ हाँ। अब इसमें आपको जो है वो, अब ये ऊपर देखिए इनके सोशल मीडिया है, पीपीसी ट्रेनिंग है, मगर इस पेज पे आपको कोई दूसरी चीज नहीं नजर आ रही। हम्म। अब ये एक मिनट, अगर हम इसको ना बैक करें तो अब ये देखें ये इनकी साइट का यूआरएल है। अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो ये ऐसे आएगा ना यूआरएल। अब अगर हमने एसईओ ट्रेनिंग पे हमने क्लिक किया तो ये देखें यूआरएल चेंज हो गया। अब हम जो फाइनल यूआरएल डालेंगे ना तो वो हम ये यूआरएल डालेंगे, और हम इसी से इसके एसईओ ट्रेनिंग से ही रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे। तो जो ठीक है। आएगा क्लाइंट तो वो डायरेक्ट इसी पेज पे आएगा, होम पेज पे नहीं जाएगा। अब ये देखें पीपीसी ट्रेनिंग, तो पीपीसी ट्रेनिंग से रिलेटेड है सारा कुछ। अब यहीं पे ना अब सामने ही आपको अगर फॉर्म है या अब इनको इनरोल कराना है, क्योंकि ये कोर्सेज से रिलेटेड है, तो इन्होंने ना ज़्यादा जो क्लाइंट आए कस्टमर आए तो उसको ज़्यादा ना सर्च ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े कोई चीज़। ये देखे सामने इन्होंने इनरोल का बटन दे दिया, सामने ही नंबर आ गए सारे कुछ ना, ऊपर ही आ गया सारा कुछ ना, कि वो उसको इधर उधर ना भटकना पड़े कि वो परेशान हो के भागी जाए बाहर ना, कि छोड़ो भाई पता नहीं क्या है समझ ही नहीं आ रहा इस तरह से। अब ये देखें ये सोशल मीडिया ट्रेनिंग, तो सोशल मीडिया ट्रेनिंग अब ये ऊपर सारे यूआरएल चेंज होते जा रहे हैं। अब इनके अलग अलग ऐड ग्रुप बने, इन्हीं से रिलेटेड कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब हो, और फाइनल यूआरएल। अब जो होम पेज का मेन यूआरएल है जो वेबसाइट का, वो तो जब कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में हमें देना पड़ता है ना, हम्म। वो वहाँ हाँ जी हाँ देंगे। जी, देना पड़ता है। लेकिन जो फाइनल यूआरएल हम ऐड ग्रुप करके जो बनाएंगे जो थीम के लिहाज से, तो फिर हम इस तरह से यूआरएल चेंज करके बनाते हैं। तो इससे क्या होता है हाँ कि हाँ इससे ठीक। रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसको सोशल मीडिया ट्रेनिंग लेनी है वो डायरेक्ट इसी पेज पे आया, और उसको यहीं से एनरोल का बटन भी मिल गया, उसको नंबर भी मिल गए हैं, ये सारा कुछ उसको सामने ही नजर आ गया। इसी तरह से अमेजोन ट्रेनिंग है तो अमेजोन, अब मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ कि एक पेज पे आपको दूसरी कोई चीज नहीं नजर आ रही ना, उसी चीज से ही रिलेटेड है सारा कुछ। और अदर कोर्सेज करें तो फिर उसमें ये इन्होंने बाकी सारा दिया हुआ है। लेकिन देखें कि हर जो भी चीज क्लिक कर रहे हैं तो वो फिर उसी से रिलेटेड खुल रहा है जो भी ना। वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट का अलग पेज है इस तरह। तो आपको ये बात समझ आई, ये कह रही थी मैं आपको। और जो वेबसाइट हाँ हाँ, मुझे डेवलपर जो समझ आ गई है। जो वेबसाइट डेवलपर आपको बोल रहा था ना, वो तो जाहिर है उसने बना दी, तो वो तो अपनी चीज अपनी बात और अपनी चीज रखेगा ना, कि यू नहीं यूं, यूं नहीं यूं, वो तो आपको यही बोलेगा। जब जो है ना साइट देते हैं तो फिर एक वो भी सैंपल भी दे देते हैं ना, कि भाई हमें इस तरह से चाहिए, तो वो ना वो तो वो फिर अपनी मर्जी से बना के वो उसमें थोड़ी मानेगा अपनी, उसको क्या पता, उसका काम तो बस बना ठीक के है। दे देना है। अच्छा ये डोमेन ओवरव्यू था और ये साइट का सारा कुछ। और उसके बाद अगर हम कीवर्ड ओवरव्यू में जाएं, हम्म, अब अगर हम कीवर्ड ओवरव्यू में लिखें कल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चलो हमारी डिजिटल मार्केटिंग हम करवाते हैं उसके कोर्सेज, तो हम इससे देख लेते हैं कि इसके क्या कीवर्ड आ रहे हैं। और हमें पाकिस्तान में करवाना है तो हम यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन से कीवर्ड रैंक करने हैं, और यहाँ पे हम पाकिस्तानी करेंसी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस एक कीवर्ड का कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्च वॉल्यूम ये है 8.1K, और सबसे ज़्यादा पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में ये कहाँ पे सर्च हो रहा है, ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्च हो रहा है।
बाकी और कंट्रीज का ये बता रहा है सारा। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी ये है कि इस कीवर्ड पे मतलब आपके लिए रैंक करना